बेटियां कहते हैं कि जब इंसान के सौभाग्य एक साथ उदय होते हैं तब जाके उसके घर में बेटी का जन्म होता है। पर आखिर क्या हम बेटी का वरदान मिलने के बाद उनकी सही तरीके से परवरिश करते हैं या नहीं? क्योंकि जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगती है, वो जुबान जो कल तक अपनी बेटी को लक्ष्मी कह के बुलाते थे, वो धीरे धीरे उन्हें पराया धन और पराए घर की कहने लगते हैं। जब बेटी 8, 9, 10 साल की होती है तब तक तो ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वह बेटी टीनेज अवस्था में यानी किशोर अवस्था में एंटर करती है तब उसे बहुत ही ज़्यादा रोका टोका जाता है। क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब लड़का या लड़की दोनों के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। हम लड़कों के बदलाव को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उनके ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है या फिर हिप्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि इसे नहीं पहनना, ये भद्दा लग रहा है, इसे पहनो, पूरा कवर अप करो। और जिससे क्या होता है कि हमारी बेटी अपनी बॉडी को लेकर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप करती है, उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। और जब वह घर से बाहर भी जाती है तो उसका आधा ध्यान अपने ड्रेस पर रहता है। और यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम अपनी बेटी को जैसी वो है वैसा एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा ये प्रिविलेज बनता है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि हम अपनी बेटी को जैसी वो है वैसा ही उन्हें एक्सेप्ट करें। लड़के को तो हम बोल देते हैं कि कितने भी बजे आना, लेकिन लड़की को बोलते हैं कि शाम के 7 बजे से पहले घर आ जाना। क्यों? क्योंकि तू घर का गहना है, तू घर की शर्म है, तू घर की लाज है। और लाज शर्म के बोझ तले हमारी बेटी दब जाती है और उसके साथ उसकी क्रिएटिविटी भी कहीं खो जाती है। और घर का गहना तो उसके लिए एक फांसी का फंदा बन जाता है। और जब वो किसी लड़के से बात करे, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, तो हम अपनी बेटी को एक शक की नज़र से देखते हैं। और जब हमारी बेटी को ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स, टीचर उन पर डाउट करते हैं, तो वो हमसे एक छोटी सी छोटी बातों को छुपाने लगती है। कल तक हमारी बेटी अपनी हर एक इच्छा को बताती थी, आज वो हमसे एक छोटी सी छोटी बातों को छुपाने लग जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बेटी पर ट्रस्ट करें और बेटियों को बेटी की तरह नहीं, बेटों की तरह पालें। और एक बार शकुंतला के पिता ने अपनी पुत्री से कहा था कि पुत्री, मैंने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ किए हैं, लेकिन मेरा सबसे ही अनमोल, सबसे ही सफल जो यज्ञ था वो तुम्हारी परवरिश था। जब हम बेटी की परवरिश करते हैं तो साक्षात हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।